to our BK School of Science. Here today we are talking about CAA. आजकल ये न्यूज में है CAA, ये जो कानून है इसके बारे में संक्षिप्त में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। ये आजकल न्यूज में है CAA कानून लगा है, बहुत लोग के मैंने क्वेरी है CAA क्या है। CAA क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2019 का ये एक्ट है। अभी देखो नाम से स्पष्ट है, ये है अपना सिटीजन से संबंधित, मतलब इसको हिंदी में अगर बोलेंगे या मराठी में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। मतलब इसका संदर्भ क्या है, इसका जो कंसर्न है वो क्या है? कंसर्न है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। तो हम अभी सिटीजनशिप से संबंधित है। अभी देखो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सिटीजनशिप बेसिकली आर्टिकल 5 से 11 ये इसमें है संदर्भित कि भारत का कौन नागरिक होगा, कैसे नागरिक होगा, आजादी के बाद कब आए, बांग्लादेश से जो 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तब क्या है, ये सब सारा प्रोविजन लिखा हुआ है। एक तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। इसके बाद क्या क्या एक्ट आए, एक आया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955, ये मेन है, यही हुआ है। उसके बाद एक बार हो रहा है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2005, उसके बाद आए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये देखो ये बेसिक, और भी कुछ कुछ आए बीच में टेम्पररी, लेकिन ये मेन है। एक तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप की डेफिनेशन लिखी हुई वो, उसके बाद 1955, उसके बाद 2005, उसके बाद 2019। अपना संदर्भ क्या है? अपना संदर्भ है CAA जो 2019 में आया। इसका डायरेक्ट लिंक है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955। मूल कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दो, उसके बाद तो यहाँ आ गया। इसमें 1955 का जो था इसी में थोड़ा सा करेक्टिव मेजर करके 2019 का बनाया गया, सिंपल सी बात। तो हम जो पढ़ रहे CAA 2019, ये एग्जैक्टली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 में ही थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा इन्हांसमेंट है। चलो, इसलिए 1955 को हम छोड़ देते। तो कौन कौन से आर्टिकल हुए आपके? आर्टिकल 5 से 11 ये कंसर्न है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ। अब ये CAA पास कब हुआ ये आप देख लो, CAA पास कब हुआ ये देख लो। ये देखो ये तारीखें हैं। ये देखो 10 दिसंबर 2019 CAA एक्ट है। क्या इसके बारे में? CAA एक्ट 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में आया, ये यहां से पास हुआ। ठीक, 11 दिसंबर को ये आया राज्यसभा में, ये यहां से पास हुआ। 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया, और ये 11 दिसंबर को 11 मार्च 2024 यानी कि आज कितना तारीख है? 23, इसी महीने इसको अधिसूचना जारी किया गया। अधिसूचना तो बोले तो भारत सरकार जो गजट है उसमें इसको प्रस्तावित किया गया, इसमें डाला गया, यानी कि एग्जैक्टली चालू हो गया। लेकिन पास कोई पूछा आपको ये एक्ट कब पास हुआ,
तो पास हुआ 12 दिसंबर 2019 को, पास होने के बाद ये एक्ट बन गया। ये इसका सिनेरियो, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और अधिसूचना जारी। अभी है क्या इस कानून में, देख लो, 10 सेकंड के लिए देखो। देख लिया। चलो अभी आते हैं अब बात पर, इसमें है क्या। इसमें क्या है, 1955 का जो आपका एक्ट था उसमें और इसमें क्या अंतर है। उसमें जो सारी बातें हैं वो तो है ही, ये एडिशन है, वैल्यू एडिशन है। क्या है इसमें, अपना जो देश था भारत, उसमें पहले आपको मालूम है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब ऐड थे, एक साथ थे। वहां भी हिंदू थे। यहाँ अपना देश डिवाइड हो गया धर्म के आधार पर, उधर बन गया पाकिस्तान, इस साइड आ गया इंडिया। जिन लोगों की जमीन थी पाकिस्तान में, जिन लोगों की जमीन थी अफगानिस्तान में, वो सब जमीन सब छोड़ छाड़ के टोटल नहीं आ पाए। जो वहां रहना चाहे वो वहां रहे, जिसको यहाँ आना है वहां आए। लेकिन पाकिस्तान जो बना वो एक इस्लामिक कंट्री है। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों ने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि हम इस्लामिक कंट्री। इंडिया एक सेकुलर कंट्री। अब इसमें है क्या, इस कानून में आपके देश है, एक है पाकिस्तान, दूसरा देश है अफगानिस्तान, और तीसरा देश है बांग्लादेश। ये कानून ये बोलता है कि इन तीनों में, इस तीनों कंट्री से आए हुए लोग, कौन लोग आए हुए लोग, कौन लोग, वो लोग होना चाहिए, ये लोग जो होना चाहिए इनके माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज मतलब इस इन तीनों देशों में रहने वाले माइनॉरिटीज को यह कंट्री ऑफ इंडिया, भारत नागरिकता देगा। शर्तें हैं उसके, किन तीन देशों को, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटी। अब यहाँ ये तीनों जो देश हैं इसमें माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी है आपका हिंदू, दूसरा हो गया सिख, तीसरा हो गया क्रिश्चियन, और हो गया पारसी, और हो गया आपका बौद्ध, और हो गया जैन। यही है ना, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 टाइप के माइनॉरिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नागरिकता देगी कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, अभी इसमें यही पर बता देता, फिर बाद में इसमें आप गौर किए, ये 6 हैं, ये 6 माइनॉरिटी है, इसमें मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम जो है ये नहीं है, नॉट। क्यों, क्योंकि मुस्लिम जो है ये तीनों देश में बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। जब बहुसंख्यक है तो उनका भला तो एक 3 देश में हो ही रहा है, इनका भला नहीं हो रहा है, या जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, आबादी घट रही, वो पॉलिटिकल इश्यू छोड़ दो। ये जो एक्ट है साफ साफ बोलता है, ये इन 3 देशों में रहने वाले माइनॉरिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ शर्तों के साथ नागरिकता दे सकती है, बस इतना। इसमें ऐसा वर्ड नहीं है, ये मैं अभी बता दिया आपको, इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है, क्योंकि मुस्लिम जो है ये माइनॉरिटी इस 3 देशों में नहीं है। ठीक है, यही कानून है। अभी क्या है, 1955 में, 1955 का जो एक्ट था उसमें भी ये प्रोविजन था, उसमें सारे थे, मतलब उसमें धर्म के बारे में विशेष नहीं था। कोई भी आदमी आए रहे, 11 साल अगर रहा इंडिया में, 11 साल, तो अगर और बाकी सारी कंडीशंस को फॉलो किया, मतलब मर्डर केस ना हो, रेप केस ना हो, इंटरनेशनल आतंकवादी ना हो, ऐसा अगर कुछ ना हो, ये इन शर्तों को अगर वो फॉलो किया तो वो नागरिकता के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये पहले भी था, अप्लाई कर सकते हो, ये कानून पहले भी था, पहले भी था। तो अभी जरूरत क्यों था, अभी जरूरत ये था कि अभी की जो कानून है केवल माइनॉरिटी की। ठीक है, अभी आप देखो इसको, देख लिया, चलो।
अभी जब 12 दिसंबर 2019 को पहली बार ये सीए एक्ट लागू हुआ, तो पाकिस्तान से आए हुए, पाक से आए हुए 7 अल्पसंख्यक, 7 माइनॉरिटीज को नागरिकता दी गई, नागरिकता दी गई। शुरुआत वहां से हो गई। और अभी 11 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अधिसूचना जारी किया। अधिसूचना बोले तो गजेट, गजेट पेपर, मतलब फुल ऑथराइज हो गया। ठीक है, चलो, जब ऐसा ही है तो विरोध क्यों हो रहा है? बहुत लोग विरोध नहीं कर रहे, इसमें कर रहे हैं ना विरोध। विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध होने से पहले आप देखो कि विरोध कौन कर रहे हैं। तो मेन जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो विरोध नहीं कर रही। क्यों नहीं विरोध कर रही है? अभी सबसे देखो, ये जो कानून है, इसकी नीड क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे कोई चीज की तो आवश्यकता होती तभी ना, वो नीड होती तब ना। तो महात्मा गांधी, ये जब देश अपना आजाद हुआ, इन्होंने बोला, और ये कन्वर्सेशन में बोला, रैली में बोला, मीटिंग में बोला, जहां बोला कि जो अपने आसपास के एक कंट्री है, खास करके उस टाइम में बात था पाकिस्तान, यहाँ के जो माइनॉरिटी हैंगे, माइनॉरिटीज, इसमें ज्यादातर हिंदू है, हिंदू ही है ज्यादा। ये अगर अपना देश आना चाहे, इनको अगर वहां तकलीफ हो, तकलीफ तो थी ही उसी टाइम में, विभाजन के टाइम में तकलीफ चालू हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके यहाँ रहने, नौकरी और अन्य सुविधाएं, यही वर्ड है, अन्य सुविधाएं का प्रोविजन करेगी। कौन बोले थे? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, अभी उसके बाद आ जाइए आप पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अपने ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या बोला था कि पाकिस्तान से जो आने वाले हिंदू होंगे या अल्पसंख्यक होंगे, उनका यहाँ जो पूरा बस्तोबस्त अरेंजमेंट करना है, टोटल अरेंजमेंट, खाने पीने रहने का, उसका जो पैसा आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि मतलब इमरजेंसी फंड इसको बोलते हैं, आकस्मिक निधि, कंसोलिडेट फंड, वहां से इन हिंदुओं का, इन माइनॉरिटीज का देखभाल के लिए जो भी खर्च होगा यहाँ से किया जाएगा। ये पंडित नेहरू ने बोला था। अभी देखो, महात्मा गांधी ने बोल दिया, पंडित नेहरू ने बोल दिया, ये दो लोग हो गए। अभी उसके बाद कांग्रेस के दो अध्यक्ष, एक थे सीतारमैया और दूसरे थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, कृपलानी, जेबी कृपलानी, ये पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे किसके? कांग्रेस के, आईएनसी के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्होंने भी पंडित नेहरू और गांधी जी के दोनों का बातों का समर्थन किया, बोला हाँ एकदम एग्जैक्टली यही बात है, ये करना ही चाहिए। ठीक है, अभी आप जाओ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी गई थी बांग्लादेश, म्यांमार, फिर अपने पूर्वोत्तर के राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, सबका दौरा करने के बाद उनका मन बहुत विक्षुब्ध हो गया था, है ना। भावनात्मक रूप से उन्होंने बोला कि ये इन देशों के जो अल्पसंख्यक है उनके लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, निश्चित रूप से कुछ करना चाहिए। ठीक, अभी बात हो गई, लेटेस्ट बात जो है वो है 2003 की, मतलब ये मैं अभी हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, केवल पक्ष बता रहा हूँ क्या क्या बोला लोगों ने। मतलब ये जो एक्ट बना, ऐसे एक्ट नहीं बना, इसके पीछे पूरी बैकग्राउंड थी, लोगों की सोच थी, कांग्रेस की सोच थी, बाद में अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, सबकी सोच एक जैसी है ना। ये तो देश हित का मुद्दा होता है ना, देश हित का, कंट्री हित का मुद्दा, उसमें तो सबकी राय ऑलमोस्ट सेम होती, कौन देश का भला नहीं चाहता। तो 2003 में मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा में थे,
राज्यसभा, राज्यसभा में उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे अपने वाजपेयी जी, और होम मिनिस्टर तथा डिप्टी पीएम थे आडवाणी जी। इन्होंने राज्यसभा में बोला था मनमोहन सिंह ने कि भारत के आसपास के जो कंट्री है, खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसके जो माइनॉरिटी है, इसको नागरिकता देने के लिए कानून सरकार को जल्द से जल्द बनाना चाहिए, अवश्य कानून बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? कानून बनना चाहिए। उस टाइम में राज्यसभा में उपसभापति थी नजमा हेपतुल्ला। उस टाइम में जो मनमोहन सिंह बोल रहे थे वो एम्फेसिस कर रहे थे बांग्लादेश पर। इन्होंने बोला नहीं, बांग्लादेश तो है ही, बांग्लादेश के साथ आप पाकिस्तान, इसके जो भी अल्पसंख्यक है इनके लिए आप कानून बनाना चाहिए। गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, नजमा हेपतुल्ला ने बोला, किसको? प्राइम मिनिस्टर को, कि आप इसके लिए कानून अवश्य बनाइए। और मनमोहन सिंह ने डायरेक्ट बोला, हम मनमोहन सिंह की जो भाषण की क्लिप है उसमें है, मनमोहन सिंह बोल रहे हैं उस टाइम के होम मिनिस्टर तथा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी को कि आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर एक कानून लाइए और अल्पसंख्यक जो हमारे आसपास के जो देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश खास करके, इसके जो अल्पसंख्यक है उनकी भलाई के लिए आप कानून बनाइए और उन्हें नागरिकता दीजिए। ये पूरा सिनेरियो है। देखो, मिटाता है इसको। अभी हमारा कंसर्न केवल सीए के जो बेसिक बात है उसको केवल बताना था। अभी देखो अंतर क्या हुआ। ये 1955 का जो कानून था, इसमें क्या था कि कोई भी देश, अपने आसपास के देश के आदमी, अगर उस पर कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं है, कुछ उस पर अवांछित कंडीशंस नहीं है, तो अगर 11 साल रहे, 11 साल इंडिया में रह जाए, तो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। में अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। बाद में इसी का एज को 6 साल कर दिया। अब जो 2019 का कानून है CAA, इसमें इसको 5 साल कर दिया। मतलब अगर आप 5 साल इंडिया में रहे हैं, शरणार्थी बन के आए, शरणार्थी बन के ही आए होंगे ना पहले, अगर 5 साल रहे हैं और आप ये जो 6 कम्युनिटी है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये अगर है तो आप 5 साल के बाद नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पर कुछ भी कार्रवाई नहीं है, कुछ भी अवांछित नहीं है आप पर, तो आपको नागरिकता मिलेगी। ये सिंपल सा एक प्रोविजन है। ठीक है, अभी आप देखो, ठीक है, हो गया ना? चलो, अभी मेरा एक लास्ट कंसर्न है बताना कि इसका विरोध क्यों हो रहा है और विरोध के पीछे लॉजिक क्या है। विरोध मतलब इंटरनेशनल भी, यूएस में भी, ब्रिटेन में भी कुछ लोगों ने लेख आया कि नहीं, ये रिलीजन के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। वो छोड़ो विदेश का, इंडिया में दो बात हो रही है। लोग बोल रहे हैं आर्टिकल नंबर 14 और अपना जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, बोल रहे इसकी में जो लिखित भावना है, इसका ये उल्लंघन है। ये कानून अपना जो देश की प्रस्तावना है, जिसमें पंथ निरपेक्ष, जो 1976 में 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन चलो वो प्रस्तावना है, अपनी ओरिजिनल प्रस्तावना में तो नहीं था, बाद में 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976 था सर, 12th अमेंडमेंट है, इसमें शायद जोड़ा गया। ठीक है, तो ये वर्ड क्या है इसमें प्रस्तावना में, इसमें था पंथ निरपेक्ष, हिंदी में लिखता है तो कि स्पष्ट होगा। आर्टिकल 14 में है, और आर्टिकल 14 का उल्लंघन क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियन, मतलब धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
और ये बोलता है पंथ निरपेक्ष अपना देश होगा। लोग बोलते हैं इसे, जो इस कानून के खिलाफ है या इस कानून खिलाफ तो होना ही चाहिए लोगों को, तभी तो लोगों को पता चलेगी ना, खिलाफ विपक्ष। तो लोग का ये बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन है, और दूसरा बोल रहे हैं पंथ निरपेक्ष। गवर्नमेंट का पक्ष इस पे क्या है? गवर्नमेंट का पक्ष है ये अपना एक देश है इंडिया, ये अपना देश है इंडिया। ठीक, अभी बोल रहे हैं कि ये जो देश अपना इंडिया है, ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन और पंथ निरपेक्ष, ये अपने देश के नागरिकों के लिए क्या है? ये जो नो पर्सन, नो सिटीजन इन इंडिया कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर किसी को अलग नहीं किया जा सकता, भेद नहीं किया जा सकता, विभेद नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल बोलता है 14। धर्म ही नहीं है इसमें, धर्म जाति कास्ट, लेकिन हम केवल धर्म के बात कर रहे हैं। और ये बोल रहा है अपना देश एक पंथ निरपेक्ष है, मतलब किसी एक पंथ को फेवर नहीं करना है, सारे पंथ अपने लिए इक्वल है। गवर्नमेंट का तर्क है ये दोनों जो बातें हैं ये इस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए क्या है, इसके देश के अंदर में जो लोग हैं उनके लिए ये बातें हैं कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन और पंथ। अभी ये जो कानून है ये किसी से कुछ लेने वाली बात नहीं है, इसमें ऐड है, मतलब ये जो चीजें हैं जिसके बारे में बोली जा रही है ये देश के नागरिकों के लिए। हम वो काम कर ही नहीं रहे हैं, देश के नागरिकों को हम छू भी नहीं रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जो आसपास के पड़ोसी देश है वो भी 3 ही देश, नेपाल नहीं है उसमें, क्योंकि नेपाल में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है, इसलिए नेपाल इसमें नहीं है। भूटान भी नहीं है, केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और कौन सा हो गया, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हाँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री है। ये तीनों कंट्री के जो लोग आएंगे उसके लिए है। ये तीनों जो देश हैं इसके जो नागरिक आएंगे अल्पसंख्यक, उसके लिए ये कानून है। तो ये दोनों जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन है और पंथ निरपेक्ष है, ये संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पक्ष है। इस तरह से ये अपना जो कानून था CAA, इसकी आपको बेसिक बातें हमने बताई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, थैंक यू।